दोस्तों नमस्कार, हम आपका बाजार आजकल चैनल में स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम यस बैंक के स्टॉक प्रदर्शन के आसपास के हालिया घटनाक्रम और समाचारों पर चर्चा कर रहे हैं। चाहे आप निवेशक हो, व्यापारी हो या केवल भारतीय शेयर बाजार में रुचि रखते हो, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यस बैंक भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक है, जो वित्तीय बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति के लिए जाना जाता है। सेवाओं और उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला के साथ इसने एक बड़े ग्राहक आधार को आकर्षित किया है। हालांकि हाल के घटनाक्रमों ने निवेशकों का ध्यान खींचा है और आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। लेकिन दोस्तों, इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक बाजार आजकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल अवश्य कर लेंगे, क्योंकि हम शेयर बाजार से संबंधित लेटेस्ट न्यूज बराबर लाते रहते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में यस बैंक को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसने इसके प्रदर्शन को प्रभावित किया है। प्रमुख चुनौतियों में से एक वित्तीय अस्थिरता रही है, जिसके परिणामस्वरूप इसके शेयर मूल्य में गिरावट आई है। यस बैंक ने वर्ष 2024 में अब तक निवेशकों को 1.68% का नुकसान दिया है। 3 महीने में 18.1% और 6 महीने में 11.76% का निगेटिव रिटर्न दिया है। दोस्तों, बैंक को नियामक मुद्दों का भी सामना करना पड़ा है, जैसे कि आरबीआई के ऋण देने पर प्रतिबंध, जिससे इसकी वृद्धि प्रभावित हुई है। इसके अलावा बढ़ती बाजार प्रतिस्पर्धा ने बैंक के लिए अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखना मुश्किल बना दिया है। यस बैंक के सामने एक और बड़ी चुनौती गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का उच्च स्तर है, जिसने इसकी लाभप्रदता पर दबाव डाला है। बैंक अपने एनपीए को कम करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन यह एक धीमी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। दोस्तों, यस बैंक का जून तिमाही में ग्रॉस एनपीए रेशियो 1.7% रहा, जो कि मार्च तिमाही के आखिरी में भी 1.7% और जून 2023 तिमाही के आखिरी में 2% पर था। इसी प्रकार नेट एनपीए जून तिमाही के आखिर में तिमाही आधार पर 0.6% और सालाना आधार पर 2% से गिरकर 0.5% पर आ गया। दोस्तों, इसके अतिरिक्त बैंक का नेतृत्व चिंता का विषय रहा है। आरबीआई ने इसके पूर्व सीईओ पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन सभी चुनौतियों के कारण निवेशकों के विश्वास में गिरावट आई है, जो इसके स्टॉक मूल्य में परिलक्षित होता है। यस बैंक का 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर 32 रुपये और 81 पैसे है और निम्नतम स्तर 14 रुपये और 10 पैसे है। शुक्रवार को ये पिछले दिनों का क्लोजिंग प्राइस 20 रुपये और 91 पैसे पर ही खुला। इंट्रा डे हाई 21 रुपये और 16 पैसे बनाकर 18 पैसे चढ़कर 21 रुपये 9 पैसे पर बंद हुआ। दोस्तों, इन चुनौतियों के बावजूद यस बैंक अपनी रणनीति में सुधार करने और अपने परिचालन में सुधार करने के लिए काम कर रहा है। बैंक ने अपनी लागत कम करने, अपनी संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार करने और अपनी डिजिटल उपस्थिति बढ़ाने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। इन प्रयासों से दीर्घावधि में परिणाम मिलने की उम्मीद है, लेकिन निवेशकों के लिए धैर्य रखना और बैंक की प्रगति पर बारीकी से नजर रखना जरूरी है। दोस्तों, यस बैंक के शेयरों के संबंध में हालिया अपडेट पर आगे बढ़ते हुए हमने निवेशकों की भावनाओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा है। बैंक के शेयर की कीमत उतार चढ़ाव के मिश्रण के साथ अस्थिर रही है। हालांकि समग्र रुझान सकारात्मक रहा है, जिससे पता चलता है कि निवेशकों का बैंक में धीरे धीरे विश्वास वापस आ रहा है। बैंक में नए निवेश की खबरें आई हैं, जो निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत है। एफआईआई की होल्डिंग यस बैंक में 27%, डीआईआई की होल्डिंग 38.41% और पब्लिक की हिस्सेदारी यस बैंक में 34.59% है। बैंक ने अपने एनपीए में गिरावट के साथ अपनी संपत्ति की गुणवत्ता में भी महत्वपूर्ण सुधार किया है। इससे उसकी लाभप्रदता में सुधार हुआ है और बैंक को आने वाली तिमाहियों में बेहतर आंकड़े पेश करने की उम्मीद है। दोस्तों, चालू वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर 2024 में चालू और बचत खाता सालाना 28% से अधिक रफ्तार से बढ़ा है। सितंबर तिमाही में येस बैंक का काशा यानी करंट एंड सेविंग्स अकाउंट सालाना आधार पर 28.4% बढ़कर 88,559 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इस दौरान कासा रेशियो 29.4% से बढ़कर 30.8% पर पहुंच गया। बैंक का टोटल डिपॉजिट सालाना आधार पर 18.3% उछलकर 2.77 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। हालांकि तिमाही आधार पर इसमें 4.6% की ही बढ़ोतरी हुई है।
लोन और एडवांस सालाना आधार पर 2.3 लाख करोड़ रुपए और तिमाही आधार पर 2.09 लाख करोड़ रुपए से उछलकर 2.37 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच, यानी सालाना आधार पर इसमें 13.1% और तिमाही आधार पर 3% की बढ़ोतरी हुई है। येस बैंक का नेट प्रॉफिट वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 516 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जबकि मार्च 2024 में 467 करोड़ रुपए था। दोस्तों, इसके अलावा आरबीआई ने अपने कुछ प्रतिबंधों में भी ढील दी है, जिससे बैंक अधिक स्वतंत्र रूप से ऋण दे सकता है, जो निवेशकों के लिए एक सकारात्मक कदम है। दोस्तों, यस बैंक के शेयरों के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण अपडेट में से एक दूसरे बैंक के साथ संभावित विलय की हालिया घोषणा है। इस खबर से बाजार में हड़कंप मच गया है। कुछ निवेशक इस कदम का स्वागत कर रहे हैं, जबकि अन्य संशय में हैं। विलय यदि सफल रहा तो महत्वपूर्ण तालमेल हो सकता है और बैंक की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हो सकता है। हालांकि यह मौजूदा शेयरधारकों और बैंक के संचालन पर प्रभाव के बारे में भी चिंता पैदा करता है। दोस्तों, संभावित विलय एक बड़ा अपडेट है जो यस बैंक के शेयरों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। निवेशकों के लिए सूचित रहना और घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखना आवश्यक है। हालांकि विलय से महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है, लेकिन इससे जोखिम भी पैदा होता है और निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। ये प्रतीक्षा करने और देखने की स्थिति है। आगे समय ही बताएगा कि यह अपडेट कैसे लागू होगा। दोस्तों, संक्षेप में कहें तो यस बैंक का शेयर कई अपडेट्स के साथ हाल ही में खबरों में रहे हैं, जो उनके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार से लेकर संभावित विलय तक ऐसे कई कारक हैं जिन पर निवेशकों को विचार करने की आवश्यकता है। एक निवेशक के रूप में सही निर्णय लेने के लिए तैयार रहना और घटनाक्रम की बारीकी से निगरानी करना आवश्यक है। डिस्क्लेमर। दोस्तों, बाजार आजकल चैनल में शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से दी जाती है। यहाँ निवेश की सलाह नहीं दी जाती है। निवेश करने से पहले अपना विवेक और वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य ले लें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों के अधीन होता है। दोस्तों, शेयर बाजार की अधिक जानकारी के लिए हमारा अन्य वीडियो अवश्य देखें। हमें आपका विचार कमेंट में सुनना अच्छा लगता है, इसलिए कमेंट अवश्य करेंगे। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। भविष्य में आपको ससमय नोटिफिकेशन प्राप्त हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल अवश्य कर लेंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।